एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने प्रत्येक थाने को अपने थाना क्षेत्र में किराए से रहने वाले लोगों की जानकारी मांगी है। बिरलाग्राम में मंडी थाना क्षेत्र के प्रत्येक मकान मालिक को अपने यहां किराए से रहने वाले व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी दस्तावेज समेत थाने में जमा कराने को कहा गया है। यदि कोई मकान मालिक किराएदार की जानकारी नहीं देता है और किराएदार किसी तरह की वारदात करता है तो संबंधित मकान मालिक पर भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार होटल और लॉन्ज में रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी दस्तावेज सहित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने रहवासियों से अनुरोध किया है कि यदि उनके मकान में कोई किराए से निवासरत है तो उसकी जानकारी पुलिस थाने में दें ताकि कोई बाहरी व्यक्ति शहर में वारदात न कर सके। नागदा के समस्त नगरवासियों से अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि जो मकान मालिक जिनके यहाँ किराए पे लोग रह रहे हैं, किराएदारों की जानकारी थाने पे जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। और क्योंकि अभी कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं बाहर भी घटना घटित हुई है, जिससे किराएदार बाहर मकान मालिक के अतिरिक्त किराएदारों ने कुछ की है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि जितने किराएदार रह रहे हैं उनकी जानकारी उनके मालिकों द्वारा थाने पे उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनका बायोडाटा पूरा तैयार किया जाए। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खाचरोद की पावन धरा के साथ मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसे तेजस्वी युवा संत का आगमन हुआ जिन्हें 4 वर्ष की आयु में कंठस्थ गीता श्लोक याद हो गए। संस्कृत भाषा विलक्षण पकड़ में 6 वर्ष की आयु में झारखंड राज्यपाल सम्मानित कर चुके हैं। समूची सृष्टि का संचालन धर्मशास्त्रों में निहित सिद्धांतों के आधार पर ही होता है। हमारे धर्मशास्त्र जिनमें वेद, पुराण, भागवत गीता, स्मृति यह सभी आते हैं, यही ब्रह्मांड के नियामक हैं। भगवान भी शास्त्रों के विरत नहीं हो सकते। ये उद्धार श्री बगलामुखी शक्तिपीठ खाचरोद में त्रिदिवसीय प्रश्नोत्तरी धर्मसभा में युवा धर्माधिकारी निर्गाहाचार्य श्री भागवत आनंद गुरुजी ने व्यक्त किए। आपने कहा कि जो शास्त्र धारण किया जाए वही धर्म होता है। धर्म को ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है, ज्ञान को भी धारण करना महत्वपूर्ण है। श्री बगलामुखी शक्तिपीठ खाचरोद के पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज ने कहा कि धर्मशास्त्रों के आधार पर ही नहीं, पीढ़ी को ग्रंथों का ज्ञान कराना चाहिए। समाज को यदि कोई दिशा दिखाई नहीं दे तब संतों का दायित्व है कि वह जनमानस के अंदर धर्मशास्त्रों का ज्ञान दे। आपको बता दें कि त्रिदिवसीय प्रश्नोत्तरी धर्मशाला का समापन 20 अप्रैल को होगा। धर्मसभा का समय संध्या 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खाचरोद में रहने वाले नासिर खान की बड़नगर के शेरपुर गांव में जमीन है। जमीन विवाद में उसके खेत से गेहूं की फसल चोरी हो गई। नासिर ने बताया कि बड़नगर के रहने वाले फिरोज नरेंद्र राठौर सहित अन्य से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। इसके चलते उनकी गेहूं की फसल यह लोग चुरा ले गए। फसल कटाई के दौरान विवाद होने पर नासिर ने पुलिस में शिकायत की थी, जिस पर सुनवाई न होने के कारण युवक पुलिस से निराश होकर फरियाद लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा। मैं अपनी बड़नगर तहसील में, मेरे शेखपुर तहसील में ज़मीन है बड़नगर में, मेरी 6 बीघा 16 बिस्वा, उसकी शिकायत करना आया था। मैंने पूर्व में 13 तारीख के दिन पुलिस को एक आवेदन दिया था बड़नगर में। मैं पूर्व में अंदर था किसी प्रकरण में, अन्य प्रकरण में, तो मैं 7 तारीख को उसमें बेल पाया था। उसके बाद मैं अपनी ज़मीन पे गया था खेती के लिए। वहाँ पे मेरे भाई सलमान ने गेहूँ बोए थे। वो गेहूँ की फसल हमने खड़े रह के कटवाई। गेहूँ की फसल कटवाने से पहले मैंने थाने पे एक आवेदन दिया था कि मेरी जान को खतरा है। फिरोज, फरीद और नरेंद्र राठौड़ जो कि बड़नगर प्रॉपर के और मैं खाचरोद का, मेरी ज़मीन बड़नगर में, तो मैं रोज़ आना जाना नहीं कर सकता हूँ। मैंने पुलिस को आवेदन दिया था और सुरक्षा मांगी। पुलिस को मैंने जब आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद में जब वहाँ पे फसल लेने के लिए गया तो वहाँ पे फिरोज, नरेंद्र राठौड़, इनके द्वारा एक बोलेरो गाड़ी में से 4 तलवार, पाइप, धारिया सब पकड़ा है। पुलिस ने उन पर केस भी बनाया और केस बनाने के बाद उन्हें वहीं के वहीं थाने पे छोड़ दिया। 110 की कायमी करी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़नगर थाने का मामला। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। नागदा बिरलाग्राम थाने में मां ने प्रकरण दर्ज कराया तो समझौता कराने के लिए 3 लोगों ने नाबालिग बेटी को एडिट किए हुए अश्लील फोटो दिखाकर वायरल करने की धमकी दी। नाबालिग लड़की की शिकायत पर नागदा पुलिस ने 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं नागदा थाना टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली महिला ने बिरलाग्राम थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत को लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले आरोपियों ने नाबालिग का रास्ता रोककर समझौता करने का दबाव बनाया। एडिट किए हुए अश्लील फोटो दिखाकर उसे वायरल किए जाने की धमकी दी है। कल अपने नागदा क्षेत्र की एक बच्ची आई थी थाने पर रिपोर्ट करने कि उसकी माँ द्वारा कुछ दिन पहले बिल्लाग्राम क्षेत्र में एक क्षेत्र संबंधी अपराध पंजीकृत कराया गया था। इसके जो आरोपी ने रास्ता रोक के उस बच्ची को आरोपी भाई और पिता ने रास्ता रोक के कुछ अश्लील फोटो दिखाया उसके माँ के, कहा कि उस वाले के साथ में उसने राजीनामा कर लो अन्यथा इसको वायरल कर देंगे। तो बच्ची रिपोर्ट की जिसमें तीनों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया है और जो आरोपीगण रहने वाले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हैं। धारा 341, 294, 534, 66 EIT एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत किया है और उनको अपना आरोपियों को व्याख्या में दे दिया गया। कहाँ के आरोपी से? आरोपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बिल्लाग्राम क्षेत्र के रहने वाले। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।